हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आज ना माइंड को खाली करने के बारे में बात करते हैं हम कि सोने से पहले दिमाग को नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माइंड को माइंड को हमने खाली कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। सॉरी, मैंने गलती से दिमाग बोल दिया था सोने से पहले। और मैं ये रात के सोने की बात कर रहा हूँ, दिन के सोने की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग दिन में भी सोते हैं ना, 1-2 घंटे के लिए नैप ले लिए, तब नहीं हमें अपना माइंड खाली करना होता है। तब तो हमें काम के ऊपर फोकस रहना चाहिए। तब इतना भी अगर शांत हो गए, इतना कंफर्ट जोन में चले गए ना, तब अगर आप दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बात करूँगा, सोने से पहले रात के माइंड को खाली कैसे करें, क्लियर कैसे करें। माइंड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपका। एक होता है माइंड वॉश करना, वो थोड़ा गलत तरीके से उसको पेश किया जाता है उस वर्ड को, माइंड वॉश करना। यहाँ होता है माइंड क्लीन करना, कि मन में कोई बहुत सारा बोझ लेके तो नहीं चल रहे कहीं आप। देखो, जो इंसान दिल के अच्छे होते हैं ना, बड़े काइंड हार्टेड होते हैं, उनको सब बोलते हैं कि यार ये बंदा ये बहुत ही काइंड हार्टेड है, दिल का बहुत साफ है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जो इंसान दिमाग से साफ होते हैं, उसको लोग पागल बोलेंगे, ये तो दिमाग का खाली है, दिमाग से पैदल है, इसको अकल नहीं है, मेंटल है। उसको बहुत-बहुत तरह की चीज़ें लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या करना है? दिमाग को खाली नहीं करना, माइंड को खाली करना है। बहुत गर्मी है आज, मेरा एसी भी नहीं चल रहा आज तो। चलो कोई नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो रात और दिन का प्रोसेस मैंने बताया आपको, रात को सोने से पहले एक्सेप्शंस होंगी यहाँ पे। कुछ लोगों की रात की जॉब होगी, डे टाइम में सोते होंगे, कुछ लोगों को उल्टा होगा। डे में जॉब है, रात को सोना है, वो चलो सबका एक कॉमन सा एक जो यूनिवर्स का जो लॉ है, नेचर है, वो रात को सोने के लिए बनी है। लेकिन चलो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें रात को काम करना पड़ता है, दिन में सोना पड़ता है, तो उनके लिए सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा कि सोने से पहले माइंड को क्लियर कैसे करना है। ठीक है जी? ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। जब हम सोने लगते हैं ना रात को, ऑब्वियसली हम तो बहुत, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं, मैं ये रात को बना रहा हूँ सोने से पहले। अभी 9:30 बजे हैं रात के। तो हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हों, उस वक़्त दिन हो, सुबह हो, कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन आप उसी हिसाब से इसको देखना कि रात को सोने से पहले। जब भी हम ना जब भी ज़िंदगी में रात को सोने लगते हैं ना, तो हमारे मन में ना बहुत तरह का बोझ होता है। पूरे दिन में क्या-क्या हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, ऑफ़िस का ये काम करना है। एक तो पिछले दिन का बोझ होता है, एक अगले दिन की भी टेंशन होती है हमें। वो बर्डन लेके चल रहे होते हैं हम साथ में। पिछले दिन का बोझ है, बैगेज है, अगले दिन का बर्डन है। हमने दोनों को खाली करना है। कैसे करना है वो बताता हूँ आपको मैं। पूरे दिन में जो-जो हुआ, जिस-जिस इंसान ने हमें बुरा-भला कहा, कुछ भी कहा हो, वो तो हम दिल में लेके चल ही रहे हैं। लेकिन कल क्या होने वाला है, हम उसकी भी टेंशन लेके चल रहे हैं साथ में। तो ये सारी बातों को हमने खाली कर देना है, दिमाग से निकाल देना है इन चीज़ों को। दिमाग होता है, दिमाग को चलते रहना है। देखो, ये जो माइंड खाली करने का प्रोसेस है, माइंड को क्लियर करने का प्रोसेस है, ये दिमाग से ही होगा। जब दिमाग चलेगा तभी माइंड खाली होगा। लेकिन अगर दिमाग ही खाली हो गया, फिर सब कुछ खाली हो गया, फिर तो कोई काम कर ही नहीं पाओगे लाइफ़ में आप। तो बात ऐसी है, किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया बुरा-भला, तो हम ना अपने मन में बहुत सी नफ़रत लेके चलते हैं। कई बार तो क्या होता है कि किसी का स्टेटस देख के हम जेलसी फ़ील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे आजकल ना एक और बात है, कोई लोग हमारा अगर फ़ोन ना पिक करें, कॉल ना पिक करें ना, तो भी हम गुस्सा कर जाते हैं, उसने मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठाया? अभी तो स्टेटस डाल रहा था वो या डाल रही थी। तो ऐसी बातों में भी हम दिल में बोझ लेके चल रहे होते हैं। देखो, आज के ज़माने में ना सबके हाथ में फ़ोन होता है, ऑलमोस्ट 24/7, 24 घंटे, ऑलमोस्ट। तो अगर आपका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर होगा, उसके हाथ में ही फ़ोन होगा या फिर वो वॉशरूम में हो सकता है। कुछ लोग वॉशरूम में नहीं लेके जाते, कुछ लोग तो वॉशरूम में भी फ़ोन लेकर जाते हैं। अगर वो आपका फ़ोन नहीं पिक कर रहा है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ बिज़ी। बिज़ी है, इसको पॉज़िटिव ले सकते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, मतलब किसी पता नहीं मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे-ऐसे ख़्याल आते हैं हमारे मन में बहुत ज़्यादा। और कभी-कभी ये वाले हमें भी टेंशन ले जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे किसी इंसान ने उधार पैसे ले लिए। हमारे मन में ये भी टेंशन होती है, यार इसको मैंने ₹500 दिया था, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कब वापस करेगा। ये चीज़ें भी भूल जानी है। वैसे तो ये मोस्टली होता ही है ऐसे, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, कि पहले इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, बार-बार कॉल कर रहा है, जब आपसे वो उधार पैसे ले जाता है ना, फिर वो गायब हो जाता है। कुछ दिन तक तो आपको कॉल पिक ही नहीं करेगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसे कि जिसको मैंने उधार पैसे दिए ना, वापस बहुत कम आए। दे देते हैं कुछ लोग, कुछ ईमान वाले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वापस नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ₹500 दे दे, ₹200 दे दे। आज के ज़माने में इतनी महँगाई है ना, अगर कोई इंसान
₹200 या ₹500 आपसे माँग रहा है ना, तो वापस नहीं करेगा। आजकल के ज़माने में 500 है ही क्या? किसी बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली, बॉम्बे में, अगर इ इतने बड़े शहरों में रह के भी लोग आपसे ₹500 माँग रहे हैं, दैट मीन्स वो इंसान सही नहीं है। माँगने हैं तो ज़्यादा माँगो ना, 10,000 माँगो, 15,000 माँगो, वो तो कोई देगा भी नहीं वैसे। चलो, हम बात कर रहे थे, हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए। बात हम कर रहे थे माइंड को खाली करने की। हमारे मन में ना हम रास्ता भटक जाते हैं। जहाँ कहीं और रहते हैं, अभी हम भी ऐसे ही कर रहे थे। हम कुछ और करना चाह रहे थे, हम भी रास्ता भटक गए। ठीक है, चलो सॉरी। रास्ता भटक जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है लाइफ में, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्यों हैं डिस्ट्रैक्शंस? एक तो सोशल मीडिया, और भी बहुत चीज़ें हैं, अकेला सोशल मीडिया नहीं है। एक तो लोगों के साथ कॉम्पिटिशन, जेलसी, एनवियस, ईर्ष्या, बहुत चीज़ें होती हैं, जो लोगों के साथ हमें जेलसी के साथ ही डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, जब पढ़ रहा होता है तो फ़ोन किसी का फ़ोन आ जाता है, कोई गेस्ट घर आ जाते हैं, कुछ रिलेटिव्स आते हैं। वैसे उन दिनों में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा दिखती है वो इंसान को। उन दिनों में ऐसा होता है एग्ज़ाम्स के टाइम में जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, उसी वक़्त कॉल आएगा, उसी वक़्त खेलने का मन करेगा, उसी वक़्त उसका मूवी देखने का मन करेगा, उसी वक़्त को यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आ जाएगी जो उसका देखने का मन करेगा। को स्नैपचैट देखने का मन करेगा। कुछ यूट्यूबर्स उनके फ़ेवरेट्स होते हैं, कुछ व्लॉग्स फ़ेवरेट होते हैं। तो उन दिनों में ज़्यादा मन करता है और जब बच्चा छुट्टियाँ चल रही होती हैं, एग्ज़ाम खत्म हो गए होते हैं, जब कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ़ उसने मतलब सोशल मीडिया चलाना है, खेलना है, उस वक़्त वो उससे भी बोर हो जाता है। फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ़ अच्छे कामों में होती है, बुरे काम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जब पढ़ाई कर रहा है इंसान, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ़ तभी आएँगी। जब बच्चा वो खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मान लो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है, वेब सीरीज़ देख रहा है या कोई फ़िल्म देख रहा है, उस वक़्त उस बच्चे के पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। ये तो पक्का है। अब क्या है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है वो बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं, हमारे मन में और टाइप के ख़्याल आ रहे हैं कि कल मैंने वो फ़िल्म देखी। हम पिछली बातों को लेके भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर की बातों को लेके भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि कल ये वाली फ़िल्म लगने वाली है थिएटर में, ठीक है? कल ये यूट्यूब वीडियो, ये व्लॉग आने वाला है, ये चीज़ आने वाली है, उसको देख के। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है ना, सबसे पहले उसको आइडेंटिफ़ाई करना है आपने। स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है लाइफ में। मैं कहता हूँ दिन में मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था एक बार आपको कि दिन में 500 से 600 ख़्याल हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। हमें अगले ही पल 5 मिनट बाद ये याद नहीं होता कि 5 मिनट पहले क्या डिस्ट्रैक्शंस थी। वैसे ही वो जो ख़्याल हमारे माइंड में आते रहते हैं, कुछ काम के होते हैं, कुछ सच में काम के होते हैं, जो कुछ यूज़फुल होते हैं, कुछ अनयूज़फुल होते हैं। कुछ ख़्याल तो हमारे काम भी नहीं आने वाले। जो ख़्याल आपके काम आने वाले हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। जो नहीं काम आने वाले, वो डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं, वो आपको रास्ता भटका देते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते लाइफ़ में। लाइफ़ में नहीं, उस टाइम पीरियड में, लाइफ़ की तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। फिर हम कर नहीं पाते। सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सी चीज़ें हमें कौन-सा ख़्याल हमारे दिमाग में बार-बार आ रहा है, दिन में बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है। उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्या होता है जब हम सोशल मीडिया में ना कुछ रील्स देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया कंटेंट किसी का कंज़्यूम कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम आगे स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि 5 मिनट पहले हमने कौन-सी रील देखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुकिंग की वीडियोज़ जब देखते हैं कभी-कभी, तो कुकिंग की वीडियोज़ में क्या होता है कि हम मान लो कुकिंग सीखने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल स्टडीज़ के अलावा एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको रियल लाइफ़। किसी को कुकिंग सीखने का नया-नया शौक चढ़ा। उन्होंने यूट्यूब खोली, एक वीडियो देखी बढ़िया-सी। यार आज मैं ये मशरूम की सब्ज़ी ट्राई करता हूँ। कुछ ही पल बाद उसके सामने पनीर की सब्ज़ी आ गई, फिर वो भी देख ली, यूट्यूब वीडियो, रेसिपी वाली। चलो मैं ये भी सीख लेता हूँ, वो भी सीख लेता हूँ। फिर क्या होता है ज जब इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। वो क्या करता है इंसान 3 या 4 वीडियोज़ देख लेता है, अलग-अलग सब्जियों की और बनाता एक भी नहीं है और उसको ये नहीं याद होता कि मैंने कौन-सी सीखनी थी। इसीलिए वो स्टार्टिंग में अपना डिसीज़न फाइनल नहीं कर पाता। उसका माइंड क्लियर नहीं था, माइंड भटका हुआ था। उसको खुद ही नहीं पता मैंने क्या बनाना है, उसने वैसे ही 3-4 वीडियोज़ देख ली, कोई चाप्स की सब्ज़ी की देख ली, कोई पनीर की सब्ज़ी की देख ली, कोई और रेसिपीज़ देख ली, किसी और अलग-अलग डिशों की, उसको ये नहीं पता था। पहले तो देखो, ये ये तो होती है डिस्ट्रैक्शन की बात हम कर रहे थे पहले कि डिस्ट्रैक्शंस को हमने आइडेंटिफ़ाई करना है, कौन से ख़्याल आपको भटका रहे हैं, कौन से ख़्याल आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपना जो गोल है, वो भी अपना स्पेसिफ़िक रखना है। देखो, हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे कुकिंग की वीडियो देखनी है, ना। हमारा ये गोल होना चाहिए, ये स्पेसिफ़िक गोल होना चाहिए कि आज मैंने कुकिंग ये वीडियो देख के सब्ज़ी ट्राई करनी है और बनानी है। और यहाँ पे भी नहीं है कि सब्ज़ी ट्राई करनी है और बनानी है। कौन-सी सब्ज़ी बनानी है उसका नाम लिख के रख लो। वहाँ पे भी आइडेंटिफ़िकेशन कर लो, गोल को क्लियर कर लो अपने। माइंड क्लियर तब होगा जब हमारा गोल क्लियर होगा।
हमारा टारगेट क्या है, हमने कौन सी सब्जी ट्राई करनी है, चीज़ चिल्ली ट्राई करना है, कढ़ाई पनीर ट्राई करना है, शाही पनीर ट्राई करना है, ठीक है, या मशरूम की सब्जी ट्राई करनी है। ये हमने क्लियर कर लिया माइंड में, लिख के रख लिया कहीं, इसको लिख के रख लो क्योंकि हम भूल जाएंगे। मान लो हमने रात को लिख लिया, हमने कल का प्रण ले लिया कि कल मैंने सुबह उठ के कुकिंग सीखनी है, ट्राई करनी है, ये सब्जी बनानी है। ऐसा नहीं करना कोई भी सब्जी बना लेनी है ना, भटक जाओगे, बहुत सारी वीडियोस देख लोगे, एक भी नहीं बना पाओगे, फिर करोगे छोड़ो कल बनाएंगे। इसको बोलते हैं इसको हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत हाई लेवल की डिस्ट्रैक्शन होती है। तो हमने पहले तो फाइनल करना है, अपना गोल क्लियर करना है। गोल क्लियर होगा, माइंड अपने आप क्लियर हो जाएगा और दिमाग आपको उस रास्ते में चलने की प्रेरणा देगा। माइंड आप देखो, जहाँ जहाँ माइंड जाएगा दिमाग वहाँ पीछे पीछे जाएगा। माइंड को क्लियर करो, गोल क्लियर करो, दिमाग आपका साथ देगा। अगर माइंड क्लियर नहीं होगा, भटका रहेगा दिमाग, वहीं वो भी भटका देगा आपको और ज़्यादा, दिमाग आपको और कन्फ्यूज़ कर देगा। देखो, दिमाग कभी खुद नहीं चलता, दिमाग चलता है माइंड के पीछे, माइंड और बॉडी के पीछे। ब्रेन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड द बॉडी, कॉम्बिनेशन से बनता है ये। सुबह उठे, लिख के रख लिया, गोल क्लियर कर लिया, माइंड क्लियर कर लिया कि मुझे आज कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी ट्राई करनी है। बनानी शुरू की, बन भी गई, अच्छी बन गई। अगर हम यही ना डिसाइड कर पाते, गोल क्लियर ना कर पाते, स्पेसिफिक ना कर पाते, देखो पहले तो हमने अपने दिमाग में पिक्चर बनानी है कि मुझे कल कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है, दुनिया की कोई भी चीज़ है, जैसे कोई लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, वो एक-एक बार नहीं बने हैं, वो 2-2 बार बने हैं। शाहजहां के एक बार दिमाग में बना था, फिर कागज़ पे बना था, फिर असल में बना था। पहले तो दिमाग में पिक्चर बनानी है, विजुअलाइज़ करना है कि मुझे करना क्या है, गोल क्लियर होना चाहिए। जब विजुअलाइज़ करोगे, माइंड क्लियर हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस हट जाएँगी, खाली हो जाएँगी और गोल जब क्लियर होगा विजुअलाइज़ करने के बाद, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा होगा। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। हम डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे थे, यहाँ तो गोल क्लियर हो गया हमारा खाने का, अब पढ़ाई की बात करते हैं। बात वैसे सोने की चल रही थी, चलो वो भी बात करते हैं सोने की। रात को सोने से पहले हमारा बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं, ठीक है? पिछले कल को लेके, आने वाले कल को लेके, यस्टरडे और टुमारो के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अनगिनत थॉट हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, जो हमें परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेना है। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके मन में थी ना, उसको आइडेंटिफाई करो, कागज़ पे लिख के रख लो, क्या मुझे चीज़ें परेशान कर रही हैं। मैंने पहले भी बोला दिन में 500 से 600 ख़्याल हमारे मन में आते हैं। कुछ ख़्याल हमारे काम के होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जो ख़्याल हमारे काम के नहीं होते हैं, हमें गोल से भटका रहे होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जो हमारे काम के होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जो ख़्याल आपके दिमाग में ज़्यादा आ रहे हैं, गोल से आपको दूर लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको लिख के रख लो, आइडेंटिफ़ाई कर लो। इसी को ब जब आप एलिमिनेट करोगे डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करोगे, उससे पहले तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है ना। हम तो आइडेंटिफ़ाई कर ही नहीं पाते कि कौन-सी डिस्ट्रैक्शन, कौन से ख़्याल मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपने उसको लिख के रख लिया? उस कागज़ को जला देना है आपने। उस कागज़ को पाप डिस्ट्रैक्शन लिख के कुछ भी अपनी भाषा में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शन लिख के उस कागज़ को जला दिया। 2 मिनट के लिए मेडिटेट करना है, विजुअलाइज़ करना है अपनी बॉडी सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले हमारा माइंड उस वक़्त खाली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, माइंड क्लियर करने के। दिन में तो कर नहीं पाते, द दिन में हम भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं। ऑब्वियसली जब मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, उस वक़्त तो आप माइंड क्लियर नहीं कर पाएँगे। रात को सोते वक़्त आप बिल्कुल शांत होते हैं, माइंड बिल्कुल शांत होता है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन को दूर कर लेना है, टीवी नहीं देखना है, टीवी सोने से पहले कुछ टाइम तक। चलो ये भी हो गया। डिस्ट्रैक्शन लिख लिया आपने, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं, उसको अपने कागज़ को जला के फेंक देना है। माइंड में विजुअलाइज़ करना है कि कल मुझे क्या करना है, ठीक है? पहले तो अपने वो चीज़ों को खाली कर लिया कागज़ से विजुअलाइज़ करके, चीज़ों को खाली किया, फिर अगले दिन की टू डू लिस्ट बनानी है कि ये 5 काम मुझे करने हैं, वो भी आइडेंटिफ़ाई करनी है टू डू लिस्ट। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देना है, जो आपकी काम की चीज़ें हैं, 5 चीज़ें बनानी है, दिन में 5 टारगेट भी अगर आपने ले लिए, 5 आपने प्रण ले लिए कि मुझे ये 5 काम करने हैं, 5 में से अगर 3 भी हो गए तो भी आप पास हो, फेल नहीं हो। ऐसा तो नहीं होगा कि सभी काम आपके बल सिरे चढ़ जाएँगे, सभी आपके आप सभी में कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कल आपने बिजली का बिल जमा करवाना है या कोई सरकारी काम करने गए हो आप, बैंक का काम करने गए, एफडी करवाने गए हो, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। बैंक में गए एफडी कराने, हो सकता है बैंक वाले छुट्टी पे हो उस दिन एफडी करना है, कुछ काम चल रहा हो वहाँ पे। तो वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑलवेज़ देयर। इसीलिए मैंने बोला 5 में से अगर 3 काम भी हो गए, 3:5 बहुत अच्छी रेशियो है ये। बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप कामयाब हो फिर भी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पाँचों काम नहीं होंगे दिन में। टारगेट बनाना है 5 का, टू डू लिस्ट बनानी है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। पहले हमने रात को क्या किया है, डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफ़ाई करके कागज़ पे एलिमिनेट कर दिया। पहले कागज़ को फाड़ दिया।
मतलब कागज़ की कोई इज़्ज़त नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन की भी कौन इज़्ज़त करेगा? उसकी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करनी है। डिस्ट्रैक्शंस की जो चीज़ें, जो ख़्याल आपको भटका रहे हैं, अपने गोल से दूर लेके जा रहे हैं, उनको तो आपने बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देनी है। ये बहुत काम आएगा आपके, ट्राई करना इसको कभी। सुबह उठ के क्या करना है? जो रात को टू डू लिस्ट बनाई थी, उस पे लग जाना है। उन्हीं 5 कामों के पीछे लग जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस उन दिनों में तो कोई और काम होने नहीं चाहिए आपको। आपकी जो लिस्ट बनाई थी रात को, उस दिन में आपको सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल परसों आपका पेपर है, तो कल आप सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। रिवीज़न करेंगे। जो भी आप टू डू लिस्ट अपने हिसाब से बना लेना, वो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको क्या बनाना चाहिए। ठीक है जी? बना लिया, उस काम के पीछे लग जाना है। जब आप उन्हीं टू डू लिस्ट जो कागज़ पे लिखे होंगे, उनके पीछे लग जाएँगे ना, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और कोई ख़्याल नहीं आएगा मन में। तो आप उसी के पीछे लग जाएँगे, वही काम करते जाएँगे, उसी के पीछे लग जाएँगे। माइंड भी क्लियर रहेगा, दिमाग तो चलो चलता रहेगा। दिमाग नहीं क्लियर करना है कभी भी, माइंड क्लियर करना है। और याद रखें, माइंड वॉश करने में और माइंड क्लियर करने में बहुत फ़र्क है। माइंड वॉश हम किसी का करते हैं, कि उस किसी को भटका रहे हैं, किसी का दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग आपका माइंड वॉश करेंगे, आपको अपना माइंड क्लीन कर लेना है, सैनिटाइज़ कर लेना है। ये चीज़ें करते रहोगे ना आप, वैसे ये चीज़ें रात को सोने से पहले करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। पूरा दिन अच्छा चल जाएगा। यही साइकिल आपका चलता रहेगा। डेली, डेली, डेली करते रहना है। ये पूरा साइकिल जो आपको इसको मैनिफेस्ट करना है आपने कि मुझे हर रोज़ करना है ये काम, ठीक है? फिर लाइफ़ में एवरी सिंगल डे, एवरी डे कोई भी एक काम ऐसा करना है, जो आपके रूटीन से टूटना नहीं चाहिए। वेदर इट इज़ एक्सरसाइज़, रनिंग, वॉकिंग कुछ भी। कोई भी एक काम ऐसा पकड़ लो जो आपने करना ही करना है, कि वो काम नहीं छूटना चाहिए मेरा। उसको डेली रूटीन का पार्ट बना लेना है। ताकि आपका माइंड क्लियर रहे, कि आपका दिमाग चलता रहे, दिमाग ना खाली हो जाए कहीं। क्योंकि अगर दिमाग चलता रहेगा कि वो काम तो मुझे करना ही करना है, कोई भी एक काम, या पढ़ाई की बात कर रहे हो, या व्लॉगिंग की बात कर रहे हो, या कोई भी काम, या जिम करते हो, कुछ भी करते हो आप, कि एक काम आपको करना ही करना है, कोई एक प्रण आपने हर रोज़ ही करना है वो काम, उसके लिए छुट्टी नहीं चाहिए आपको। मतलब वो काम नहीं छोड़ना आपने, कोई भी एक काम अपनी पसंद का, या आपको स्पोर्ट्स खेलनी है, वॉकिंग करनी है, जो वो आपने खुद से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये तो हो गया हमारा अगले दिन का, जो मैं ब बता रहा था। एक काम आपने कर लिया, जो आपने एक एक वो वाला काम है, इस साइकिल को बता जब मैनिफेस्ट करेंगे आप, 21 दिन का साइकिल जब पूरा हो जाएगा ना आपका, तब आपको आपके दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग ऑटो पायलट पे चलना शुरू कर देगा। वो काम करने शुरू कर देगा अपने आप। किसी भी हैबिट को बनाने में, अपने अंदर इनबि इनबिल्ट करने में 21 दिन का समय आपको लगेगा ही लगेगा। बस इतनी सी बात है। माइंड की गेम है सारी। हम कहते हैं ना माइंड गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं लोग हमारे साथ। अरे! हमें खुद को अपने साथ माइंड गेम खेलनी है। सारा ये प्रोसेस, सारा जहान, सारा यूनिवर्स माइंड गेम का ही खेल है। अपने साथ माइंड गेम खेल लो, कोई आपके साथ खेल नहीं पाएगा। लाइफ सेट है उसके बाद आपकी। बस इतना ही था मेरी तरफ से। तो मैं तो ये वीडियो रात को बना रहा हूँ, रात को 9:30 बजे। आप पता नहीं कब देख रहे होंगे वीडियो, आपके पास कब पहुँचेगी। हो सकता है सुबह पहुँचे, रात को पहुँचे, दिन में पहुँचे। जब भी होगी ध्यान से देख लेना, और ये वीडियो ईयरफ़ोन लगा के देखना। माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए वीडियो देखते वक़्त। तो कि मैं चाहूँगा कि आपने कुछ अच्छा ही सीखा होगा मेरी वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना आगे से आगे। अभी हम चैनल ग्रो ही कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो मेरी तरफ से इतना ही। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।